हमारा ही मस्तिष्क है, हमारी ही भुजाएं है, हमारा ही उदर है, हमारे ही चरण है, ये सब आवश्यक है। समाज की व्यवस्था इन 4 वर्णों से ही बनती है। किसी से कोई भेदभाव न रखे। हाँ, जातिगत व्यवस्था का विरोध अवश्य करिए, लेकिन वर्णा व्यवस्था का विरोध नहीं कर सकते। ये वर्ण तो भगवान ने बनाया, वर्ण कर्म आधारित है। अभी पंडित जी ने कहा कि रावण को हम ब्राह्मण नहीं मानते, अभी कहा इन्होंने ब्राह्मण नहीं मानते। माने न माने वो तो अपने अपने विचारों का विषय है, लेकिन वास्तव में वो ब्राह्मण तो था, लेकिन अधम ब्राह्मण था, कर्म से हीन हो गया, विषय वास्तव में लिप्त हो गया, जिसके कारण उस रावण को हम हर साल जलाते हैं। लेकिन जिसने अपने सिद्धांतों की रक्षा की, जिन्होंने अधर्म का नाश करने के लिए शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठाए, ऐसे परशुराम भगवान बन के पूजे जाते हैं। और उस अत्याचारी, पापी, दुराचारी ब्राह्मण ही था, लेकिन कर्म खराब होने के कारण हर साल जलाया जाता है, हर साल उसको फूंका जाता है। हम ताली बजा के मजे लेते हैं, क्यों? क्योंकि अपने ब्राह्मणत्व से गिर गए। जिस दिन हम ब्राह्मणत्व को जगाएंगे, उस दिन, मैंने तो उस समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कोई रैलिया, कोई ये अमुक तमुक आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं, हमारा हक छीनने की आवश्यकता नहीं है। अपनी लकीर बड़ी कर दो, बाकी की लकीरें अपने आप छोटी हो जाएगी। ब्राह्मणत्व तो जगाइए। एक ब्राह्मण बालक बागेश्वर धाम वाले श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ब्राह्मणत्व जगाया। ब्राह्मण तो हम सब भी है, लेकिन क्या वैसा ब्राह्मणत्व जगा है? कैसे जगेगा? हम साधना नहीं करते, हम गायत्री नहीं जपते, हम शिखा नहीं रखते, हम धोतिया नहीं पहनते, हम पैंट पहन के आ जाते, फिर कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। चोटी रखने में शर्म आती है। कहां से हम ब्राह्मण हैं? हमारे न कर्म ब्राह्मणों वाले हैं, न गुण ब्राह्मणों वाले। कौन, कितने यहाँ ब्राह्मण हैं जिन्होंने अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया? और मेरे ख्याल से तो इसमें धन्यवाद है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ाया गुरुकुलों में, जिन्होंने वेदों की शिक्षा का अधिकारी ही नहीं समझा अपने बालकों को, और आधुनिक शिक्षा तो पढ़ाकर वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता आदि तो आपने बना दिए, लेकिन अगर धर्म का ज्ञान उनके भीतर नहीं है, आरती ऐसे घुमाए कि ऐसे घुमाए, इतना भी ज्ञान नहीं है, तो फिर कैसे हम ब्राह्मण अपने आप को बोल दें? बताओ, है कोई जवाब? मैं ये नहीं कहता आधुनिक शिक्षा मत दो, वो भी आवश्यक है, लेकिन जिस समय कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो और धोती पहनकर, तिलक, जनेऊ धारण करके जब किसी वैश्विक मंच पर खड़ा होकर जब वो आध्यात्मिक वैदिक बात करते करते, वैदिक वाणी का उद्घोष करते करते जब वो सैद्धांतिक फार्मूले बताएगा, तो उस समय भारत का गौरव और ब्राह्मणत्व खिल उठेगा। ये देश विश्व गुरु बनकर रहेगा, लेकिन कब? जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए, बहुत उत्तम बात है कि हम सब हमेशा, आशुतोष जी वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं कि कुछ नहीं देखते, हाथ में धन है नहीं है, शरीर स्वस्थ है नहीं है, इतनी बड़ी आपदा घर में आई, माता जी एक बार बीमार पड़ गई, इलाज के लिए धन नहीं था इनके पास, स्वयं शरीर से पीड़ित है, शुगर की बीमारी है, कभी कभी इतनी शुगर बढ़ती है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन इतना सब आर्थिक परेशानी होने के बावजूद, शारीरिक परेशानी होने के बावजूद संकल्प इतना ऊंचा और इतना अड़िग है कि ब्राह्मणों को मैं एक करके रहूंगा और इनके सुख दुख में हम हमेशा साथी बने रहेंगे। इस पवित्र विचारधारा के साथ वो व्यक्ति लगे हुए हैं और कुछ नहीं देखते, लगे हुए वो हमेशा सबको इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन आज 17 साल लगभग हो गए हैं ना, 18 साल हो गए, कोई छोटा मोटा समय नहीं है। 18 साल जिन्होंने अविरत हम सबको एक बनाए रखने के लिए प्रयत्न जारी रखा है, आगे भी जारी रखेंगे, तो हमें भी इनको साथ देना चाहिए। और दूसरी बात कि अभी अभी मैंने शिक्षा की बात की, शिक्षा आधुनिक भी हो, वैदिक भी हो, दोनों एक साथ मिले, ऐसे सेंटर
भारत में है तो सही, लेकिन उंगलियों पर गिने चुने हैं, ज्यादा नहीं है। मेरी आप सबसे विनती है कि कम से कम हम हमारे बालकों, जो यहाँ नहीं आए, मैं उनकी तो नहीं कहता, लेकिन कम से कम आप सब लोग यहाँ उपस्थित हो और एक संत आपके सामने खड़ा होकर कुछ कह रहा है, उपदेश दे रहा है, तो दक्षिणा लेने का अधिकार तो बनता है कि नहीं? बिल्कुल। तो दक्षिणा में मुझे रुपया पैसा आपसे नहीं चाहिए, झोली फैला के बस इतना मांगता हूं कि अपने अपने बालकों को गुरुकुल में अवश्य पढ़ाइए, उनको वैदिक शिक्षा अवश्य दीजिए। इतनी दक्षिणा तो आप मेरी झोली में डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते? बोले महाराज आपकी बात सुन लो तो बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। बोले पंडिताई करके कुछ मिलता नहीं है, दक्षिणा भी नहीं मिलती है, लोगों को उल्लू बनाना पड़ता है, डराना पड़ता है, तब जाके लोग पैसा निकालते हैं। हकीकत तो यही है। हाँ, मंगल खराब है, राहु खराब है, शनि वक्री बैठा है, अमुक प्रकार का दोष है, इतना तो लगेगा ही, तब जाके सामने वाला देता है, उससे आगे देता नहीं। तो खैर वो तो अपना अपना विषय है, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर अवश्य कह रहा हूँ कि अगर हमारे बालक अगर आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा अगर ले लेंगे तो वास्तव में स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा, क्योंकि स्वस्थ बुद्धि ही समाज का निर्माण करती है। और ब्राह्मण इन 4 वर्णों में से मस्तिष्क का काम करता है। जब ब्राह्मण स्वस्थ होगा, मस्तिष्क शुद्ध होगा, सनातनी विचारधारा रखने वाला होगा, तो समाज विकृति की ओर नहीं जाएगा, समाज उत्थान की ओर आगे बढ़ेगा। और केवल मैं और मेरा नहीं, हमें तो सनातन का उत्थान करना है। हे ब्राह्मणों, आवाहन कर